हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और रोचक और ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियां भरी पड़ी है जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम उन कहानियों को सुनकर के कुछ प्रेरणा भी लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक रोचक ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, काशी का राजकुमार घोड़े पर बैठ करके अपने साथियों के साथ में, सिपाहियों के साथ में आखेट खेलने के लिए जंगल में गया। घना जंगल, चारों ओर वृक्षों से आच्छादित पूरा क्षेत्र, हलकल करती हुई बहती हुई नदियां और घने जंगलों के बीच होकर के होते हुए वो जा रहा था। इतने में उसको सामने गुजरियों का एक समूह आता हुआ दिखाई दिया। गुजरियां जो अपने सिर पर मटकी लेकर के आ रही थी, अंदर छाछ थी, वो छाछ बेचने के लिए जा रही थी। गुजरियां, वही गुजरियां जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नाच नचाया, जिनके सामने भगवान श्री कृष्ण भी नाचा करते थे, उस शर्त पे कि मक्खन खाने के लिए तभी देंगे जब तुम नृत्य करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण उन अहीर की कन्याओं के सामने नृत्य करते थे। वही अहीर की कन्याएं सिर पे मटकी लेकर के छाछ बेचने के लिए जा रही थी। रूप सौंदर्य में तो उनका कहना ही क्या, शानदार उनके नए नक्शे, सजी धजी, और छाछ बेचने के लिए जा रही थी। राजकुमार को शरारत सूझी और उसने उन गुजरियों की जो पास में होकर के जा रही थी, एक एक तो उनकी मटकियां फोड़नी शुरू कर दी। और देखते देखते उसने जितनी भी गुजरियां थी उन सब की मटकी फोड़ दी और छाछ थी वो नीचे गिर गई। मटकी भी फूट के टुकड़ा टुकड़ा हो गई, छाछ भी डूल गई। अब गुजरियां रोने लग गई, लेकिन एक गुजरी थी, वो उनमें सबसे बड़ी थी, वो बिल्कुल भी नहीं तो रो रही थी, न उसके चेहरे पर कहीं पर भी चिंता का कोई भाव उभर आया था। तो राजकुमार और उसके साथी ये सब देख करके हैरान हो गए कि छाछ की मटकी फोड़ी है, सभी रो रही है, उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये एक जो गुजरी उधर खड़ी है उसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे उसको तो किसी नुकसान का कोई एहसास ही नहीं है। तो आखिरकार जिज्ञासा से राजकुमार ने उसको पूछा कि हे गुजरी, मैंने तुम्हारी मटकियां फोड़ी है, उसके कारण से ये तुम्हारी जितनी भी दूसरी सहेलियां हैं ये तो सभी रो रही है, लेकिन क्या कारण है तुम रो नहीं रही हो? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारी मटकी मैंने फोड़ दी है? गुजर ने कहा कि राजकुमार, नुकसान होता है तो सबको दुख होता है, दुख मुझे भी है, लेकिन ये तो मेरे लिए तुच्छ दुख है। मैंने इससे भी बड़े बड़े दुख जीवन में सहन कर लिए, तो इस दुख से मैं कैसे विचलित हो सकती हूँ? राजकुमार ने भी जिज्ञासा से पूछा कि वो कौन से दुख थे जिसके कारण से तुम इतनी कठोर बन गई हो, तुम्हें किसी दुख का एहसास नहीं हो रहा है? बोले राजकुमार, तुम मेरी कहानी जान करके क्या करोगे? मेरी कहानी जानोगे तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएंगे और फिर उसका निदान भी तुम्हारे पास में नहीं है। मैंने जिद की कि नहीं गुजरी, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम अपने जीवन की कहानी मुझे बताओगी। गुजरी ने कहा कि राजकुमार, आप भी चले जाओ, हमको भी जाने दो, मेरी कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं है। राजकुमार ने कहा कि नहीं गुजरी, अपनी कहानी मुझे बतानी पड़ेगी। समझाया, लेकिन राजकुमार नहीं माना। उसके जो साथी थे वो भी के लिए लालायित हो रहे थे। तब गुजरी ने एक दोहा कहा, नृप मार चली अपने पीयू पे, पीयू भुजंग डसे तो गयो मर है मग, चोर मिले उन लूट लीनी, फिर बेच दीनी गणिका घर है, सुत सेज रमी फिर चिता तरी, नीर खूब बयो सरिता तरी है, महाराज कुमार बही गुजरी अब छाछ की सोच कहां करिए। हे राजकुमार, मैं भी अपने पति के साथ में एक गांव में के अंदर सुखी जीवन जी रही थी। मेरे घर पे भी गाय थी, भैंस थी, मवेशियों का भंडार था, सुबह शाम दूध बेचते थे, आराम से जीवन जी रहे थे। लेकिन वहां का एक राजा था, उस राजा की एक दिन मैं जा रही थी खेत में काम करने के लिए, मेरे पर उसकी कुदृष्टि पड़ी। उसकी कुदृष्टि पड़ी, मेरे रूप सौंदर्य को देख करके वो उसके मन में कामना जागृत हो गई और वो मुझे पाने के लिए लालायित हो गया। उसने मुझे खूब धमकाया, लालच दिया, प्रलोभन दिया और वो मुझसे शादी करने के लिए कहने लग गया, मुझसे मिलने के लिए कहने लग गया, लेकिन मना किया। तो उसने मेरे परिवार पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। परेशान होकर के जब मैंने अपने पति को ये बात बताई तो पति ने कहा कि ये राजा ऐसे तो हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। फिर मैंने और मेरे पति ने मिलकर के एक योजना बनाई कि मैं उसको मिलने के लिए राजा को जाऊं और जाकर के और वहां मिलने के बहाने उस राजा को मार दूं। तब फिर मैंने और मेरे पति ने इस योजना के अनुसार राजा को संदेश भेजा कि हाँ, मैं मिलने के लिए आपको तैयार हूं। राजा हिल में आया, मैं कटार लेकर के अपने पति के साथ में मिलने के लिए गई। एक झाड़ियों की ओट में कुछ दूरी पर मेरे पति छुप करके वहां बैठे रहे और मैं कटार लेकर के उस राजा को मिलने के लिए उसके पास में पहुंची। वो मुझे देख करके बहुत पसंद हुआ, गदगद हुआ। जैसे मैं उसके पास में गई तो उसने मुझे आलिंगन किया। उसी समय मेरे पास में जो कटार थी वो मैंने कटार निकाली और
आव देखा ना ताव और उसके सीने में घोंप दी और 2-3 कटार का वार किया और वहीं पर उसको ढेर कर दिया। ढेर करके और मैं खुशी खुशी भागते हुए अपने पति के पास में आई, लेकिन जहां मेरा पति छुपा हुआ था जी झाड़ियों में, वहां पर सांप का बिल था और वहां से एक सांप निकला। उस सांप ने मेरे पति को डस लिया था और मैं आई तब तक मैंने देखा कि मेरे पति के भी प्राण पंखेरु उड़ गए। अब मैं क्या करती। उसके बाद में मैं जब मेरे पति को वहां छोड़ करके और मैं घर की तरफ भागती हुई जा रही थी कि किसी को बुला के लाऊं, तो गधा जंगल था। उस गधे जंगल के अंदर चोर और लुटेरों का एरिया था, चोर और लुटेरे का पूरा क्षेत्र था। वहां से मैं जब जा रही थी तो मुझे वहां लुटेरे मिले, उन्होंने मेरा हरण किया, मेरी इज्जत को लूटा और मैं उनके सामने खूब रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला और अंततः उन्होंने मुझे कई दिनों तक भोगने के बाद में और गणिकाओं के वहां, वेश्याओं के वहां पर मुझे बेच दिया। मैं वेश्याओं के वहां पर रही। मेरा एक पुत्र था जिसको मैं घर पे छोड़ करके आई थी। कालांतर में वो बड़ा हुआ और बड़े होने के बाद में जिस वेश्यालय में मैं वहां थी वहीं पर वो मेरा पुत्र वहां पर आया। जैसे मैंने मेरे पुत्र को देखा तो मुझे इतनी गिलानी हुई कि मैंने निश्चय किया कि मैं यहाँ एक पलक भी नहीं रहूंगी, जैसे भी हो, लेकिन यहां से जाकर के मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी। इसी दिन मैं दीवार फांद करके सीधी कूद करके आ गई और आकर के और नदी के तट पर आई और वहां पर लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियां इकट्ठी करके और जलने के लिए चिता पर बैठ गई। और जैसे ही आग को मैंने जलाया, जैसे मैंने अग्नि प्रज्वलित की, उसी दौरान बारिश आनी शुरू हो गई। पीछे से नदी का बहाव तेज था और पानी आया और पानी के अंदर मैं बिना जले ही बह गई। मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को गुजरों के वहां पर पाया। जब मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, तब उन्होंने कहा कि हम गुजर हैं और आप नदी में बह करके आ रही थी और हमने आपको उठा करके वहां से घर लेकर के आए, आप बेहोश थी, आप हमारी बेटी हो, यहां पर रहो। तो जब मैंने वहां पर उनका स्नेह देखा, अपनापन देखा, वहां पर इज्जत और सम्मान देखा, तो मैं फिर का विधान मानते हुए यहीं पर अपने मन को समझाया और गुजरों के वहां पर ही रहती हूँ। यहीं पर छाछ और दही बेचती हूँ और घर पर वहीं पर रहती हूँ और आज मेरा वही परिवार है। राजकुमार, जिसने जीवन में इतने कष्ट सहे हो, इतने बड़े बड़े दुख देखे हो, वो भला मटकी फोड़ने से और छाछ के ढुल जाने से कैसे रो सकती है। ये कहानी सुन करके राजकुमार महाविभोर हो गया। वो घोड़े से उतरा और उतर करके उस गुजरी को प्रणाम किया और क्षमा याचना मांगी। गुजरी ने कहा कि क्षमा याचना की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे बेटे के समान हो। और इस प्रकार से फिर राजकुमार वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों, वो वहां से चला गया, गुजरी भी अपने घर चली गई, लेकिन एक सीख दे करके गई कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति हो तब भी व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। धूप और छांव की तरह दुख और सुख होता है, ये आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे कीर्ता। ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स करें। अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें और अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक हो तो इसको शेयर भी जरूर करें। और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको और एक रोचक जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।